नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित भोजपुरिया में। दोस्तों बने रहिएगा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि दिल्ली में अभी चुनाव प्रचार हो रहा है और दिल्ली में चुनाव 5 तारीख को है, 5 फरवरी को। और देखते हैं कि चुनाव में क्या रिजल्ट आता है, लेकिन उससे पहले उसी मुद्दे पर बात करेंगे। दरअसल मैं आप लोग बता दूं कि दिल्ली के अभी सीएम रह चुके केजरीवाल लगातार मतलब फ्री का अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि दिल्ली में महिलाओं को 2100 रुपया प्रति महीने दिया जाएंगे और 60 साल के बुजुर्गों को फ्री में इलाज किया जाएगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो भी 2500 रुपया प्रति माह देने के लिए महिलाओं को ऐलान कर दिया है। और दूसरी तरफ आइए मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, इसमें बीजेपी भी मैदान में उतर चुकी है और बहुत मजबूती से उतर चुकी है। लेकिन उसके बाद भी देखिए बीजेपी भी दिल्ली में 2500 रुपये प्रति माह देने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि उससे पहले महाराष्ट्र में भी ऐलान कर दिया है और महाराष्ट्र में ये अभी चालू हो गया है। और दूसरी तरफ आइए, जिसे हरियाणा में चुनाव हुआ था, हरियाणा में चुनाव होते ही बीजेपी ने जो ऐलान किया था कि 3000 रुपया पेंशन कर दिया जाएगा, 3000 कर दिया। प्रति माह जो देने का वादा भी किया था वो भी शुरू हो गया। और दिल्ली में आप लोग समझिए, चाहे किसी भी पार्टी का सरकार क्यों न बने इस बार, लेकिन महिलाओं को एक तय हो गया है कि 2100 रुपया हो या 2500 रुपया हो, ये मिलना तय हो गया है और ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आप लोग बता दूं कि ये सब सुविधाएं बिहार में क्यों नहीं दी जाती, जबकि बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है और बहुत पहले से है। लेकिन इस पे भी सोचने वाली बात यह है कि बिहार के लिए, क्योंकि पब्लिक उसका जो है डिमांड नहीं करती। अगर पब्लिक चाहे तो क्या से क्या कर दी। अगर सरकार अगर पिछले बार चुनाव में बदली होती तो वैसे हालत नहीं देखने आता। लेकिन इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव, मैं आप लोग बता दूं, तेजस्वी यादव मैदान में उतर चुके हैं और माई बहन योजना लेकर आ गए हैं और इसी योजना के तहत वो 2100 रुपये देने का ऐलान कर रहे हैं। तो इस बार कड़ा मुकाबला होगा। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है, उनका भी सरकार बनते ही कुछ ना कुछ ऐलान जरूर हो जाएगा। तो आप लोग ये समझिए कि बिहार में जब ऐसे ऐलान होते रहेंगे तो आगे चल के क्या प्रभाव पड़ेगा वोटरों पर, क्योंकि अब समझ लीजिए कि वोट बैंक अब 2100 रुपये और फ्री के माध्यम से खरीदा जा रहा है और इसके लिए चुनावी माहौल में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बिहार के लिए क्या 2100 रुपये महिलाओं को मिलना चाहिए, क्या सिलेंडर 500 रुपये में मिलना चाहिए, और क्या बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलना चाहिए, उनको छूट भी मिलना चाहिए स्टूडेंट को। लेकिन उसके बाद बुजुर्ग जो है उनके लिए 60 साल से जो प्लस है उनके लिए फ्री में इलाज होने की सुविधा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि बिहार सरकार को ऐसी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी बिहार में जो चुनाव होने वाला है लगभग अभी पूरे 1 साल है और इस साल के अंत में चुनावी प्रचार चालू होगा और देखा जाएगा कि क्या नीतीश कुमार अगले कड़ा कदम उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। लेकिन अभी माहौल कुछ और चल रहा है। लेकिन जो दिल्ली हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव जो है, वो हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन दिल्ली का चुनाव है वो लगातार अभी चल रहा है। उसमें लगातार पार्टियां सारी उतर चुकी हैं मैदान में और अपना अपना अनाउंसमेंट कर रही है। लेकिन इस बार ये फिक्स हो गया है कि इस बार 2100 या 2500 महिलाओं को मिलने वाला है। लेकिन बिहार में ऐसा क्यों नहीं मिलता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सरकार को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।